साथियों नमस्कार। मेरा ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आता है ना, मैं उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देता हूँ सॉल्यूशन में और हमेशा-हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। आज का जो टैगलाइन आपने देखा है, वो एक बिज़नेस प्लान है और वो मेरा रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस से मैंने ये बिज़नेस प्लान को बनाया बनाया और शायद मेरे को लगता है ये बिज़नेस प्लान आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। अब जो भी हम बोलता हूँ और साथ-साथ मैं अपने आप को सवाल करता हूँ, आप लोग कहेंगे जो आप खुद अगर बिज़नेस प्लान जानते हो तो आपको यूट्यूब का भीड़ में क्यों आना है? आप खुद कर लो ना। सही बात है। मैंने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था और उसमें मैंने क्या-क्या गलतियाँ की और किस गलतियाँ के चलते वो बिज़नेस सक्सेस नहीं हो पाया, ये सारा चीज़ और उसमें मेरा गलतियाँ कितना थी और मैं जिसके साथ जोड़ के काम किया, उसका गलतियाँ कितना थी, ये सारा चीज़ एक दिन एक वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन जब मैंने बिज़नेस शुरू करने की इरादा किया और मैंने सोचा मेरा इतना साल का अनुभव है, अगर मैं खुद इस अनुभव को बाँटूँ, तो शायद कुछ लोगों का भला हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को जितना बड़ा पेड़ समझ लूँ, जब तक मेरा एक-एक बात आप लोगों का दिल को छू कर नहीं जाएगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा। पेड़ तो बड़ा है, लेकिन इस पेड़ का आम, मैंगो कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है। कितना स्वादिष्ट है और कितना मीठा है, ये मेरा आइडियाज़, मेरा बोलने का तरीका और मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों का आत्मा के साथ कितना जोड़ सकता हूँ, इसके ऊपर निर्भर करेगा। मैं अबू शर्मा 25 साल से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूँ। मैं आप लोगों को काफ़ी बार बताया, जो मैं हाइली एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैंने इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है, चाहे फूड हो, फार्मा हो, स्टील हो, रिफाइनरी हो, टॉप कंपनी का टॉप मैनेजमेंट लेवल का सभी लोगों से मिलके मैंने काम किया। ओनली क्लास 12 पास हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, फाइनल ईयर एग्जाम नहीं दिया पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन आज मैं जो बिजनेस प्लान बताऊंगा, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस का बिजनेस प्लान है। पूरा वीडियो को देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और आगे वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैंने काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं, मेरे को टेक्नोलॉजी आता नहीं है, मैं रगड़ के सीख रहा हूं। पहले मैं माइक लेके बोलता था, अभी 2 दिन मैंने मेहनत किया, ये माइक हट गया, लेकिन वही माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन माइक का हम अरेंजमेंट कर लिया ताकि आप लोगों को माइक ना दिखे। माइक वही है, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा। तो जितना प्रॉब्लम्स में हम लोग घुसते हैं ना, उतना ही हमको सॉल्यूशन मिलता है। मेरा घर पे एक बार इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने मेरा जान पहचान वाला एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। उन्होंने बोला मैं पूरा घर का वायर चेंज करना पड़ेगा। बोला कितना रुपया लगेगा? बोला 6000 रुपया लगेगा। हम बोला देखो भाई, कोई भी काम करो तो अच्छा सामान देना, हैवेल्स का वायर देना। वो बोला ठीक है, मैं हैवेल्स का वायर दूंगा। बोल के वो मेरे से 6000 रुपया लेके गया। मैंने नेट में चेक किया हैवेल्स का प्राइस और उसका मेहनत का पैसा, ये सब कुल मिला के सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं देखा वो इंस्टॉल कर रहा था वायर, तब देखा मैंने उसने हैवेल्स का दिया ही नहीं, कोई लोकल मेक का दे दिया। मैं उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके बाद से मैं उनसे बात नहीं करता हूं। ये जो जिंदगी में प्रॉब्लम आया ना, यही प्रॉब्लम मेरे को एक नया बिजनेस आइडिया दे दिया। वो आइडिया क्या है? मान लीजिए आप कोई लोकेशन में रहते हो, कोई सिटी में रहते हो, वहां बहुत सारी, ये गांव के लिए नहीं है, अगर गांव से कोई आदमी देख रहा है तो आपको शहर आना पड़ेगा। शहर आके ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी का सबसे कीमती समय की बहुत जरूरी है। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं मेरा बिजनेस प्लान क्या है। आप जो लोकेलिटी में रहते हो, आसपास का 5 किलोमीटर के रेसिडेंशियल एरिया में जितना फ्लैट है, उस फ्लैट को आप एक 100 स्क्वायर फीट का जमीन ऑफिस ले लो, उसमें एक लैपटॉप बिठाओ, उसमें एक आईटी स्टाफ रखो। आप फेसबुक के माध्यम से पेज बनाओ, पेज बना के वहां का लोकल लोगों को जोड़ो। आप विजिटिंग कार्ड बनाओ, वहां जितना आपके लोकेशन के आसपास फ्लैट है, उस फ्लैट में हाई राइज फ्लैट हो, छोटा फ्लैट हो, बड़ा फ्लैट हो, खुद का मकान हो, उन सबको 5, 7, 10,000 कार्ड छपा के आपने उसको बांटो। आप करेंगे क्या? अब मैं आ रहा हूं एक्चुअल बिजनेस प्लान में। जो प्रॉब्लम मेरे को हुआ, इलेक्ट्रिशियन आया, मेरे से रुपया लेके गया, मैंने उसको विश्वास करके, मेरा जान पहचान था, मैंने उसको विश्वास करके, भरोसा करके रुपया दिया, लेकिन जो क्वालिटी हमने मांगा था वो क्वालिटी हमको मिला नहीं। मैं मेरे से चीटिंग हो गया और मैं क्या करूं? मैं उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में एक ऐसा कंपनी रहता जिसके पास हम एक कॉल करते और वो तुरंत आके मेरा ये काम कर देता, तो शायद मेरा ये नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी को हमेशा बिजनेस करना है, वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठा रहेगा और वो ईमानदारी के साथ काम करेगा। क्या करना है आपको? देखिए, जो फ्लैट में रहते हैं, जो जिसका बेटा विदेश में रहता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, प्लम्बर की जरूरत पड़ता है, आपका टाइल्स का मिस्त्री की जरूरत पड़ता है, किसी को फ्लैट में टाइल्स लगाना है, मार्बल लगाना है तो मार्बल मिस्त्री की जरूरत पड़ता है, किसी का गैस खराब हो गया तो गैस का मिस्त्री की जरूरत पड़ता है, किसी का टीवी खराब हो गया तो टीवी का मिस्त्री की जरूरत पड़ता है, किसी को इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ता है, किसी को प्लम्बर की जरूरत पड़ता है। तो आप ये जो काम करने वाले आपके लोकेलिटी में है, इन तमाम लोगों का फोन नंबर,
आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सब कुछ लेके एक डेटाबेस तैयार करो। 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस में ये काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों से पैसा आप दोगे, पहले काम करवा लो। पहले मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया, मैं ही कॉल किया, मेरा जो प्रॉब्लम था, जो आपका क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, कोई आप कंपनी का नाम रखे, श्री गणेश क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। तो मैंने, हाँ नमस्कार, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बोल रहे हैं, मेरा घर में बिजली चला गया, आप एक मिस्त्री भेजो। आपने बोला हम देख लेते हैं, हम इतना रुपया लगेगा, हम मिस्त्री भेज रहे हैं, पहले वो चेक करेगा, बाद में हम आपको दूसरा कोटेशन भेजूंगा। लेकिन हमको क्या विश्वास रहेगा, जो आप जो भी काम करोगे आप विश्वास के साथ करोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत शुरुआत में है, लेकिन बाद में नहीं है। एक बार जब आप एक फ्लैट में, एक मकान में, कहीं पर भी सक्सेसफुली काम कर देंगे, तो वो मकान वाले, वो फ्लैट वाले, वही लोग आपका प्रचार कर देगा अपना रिश्तेदारी में, जान पहचान में। धीरे 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 अब आपका कमाई क्या होगा, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप जो मिस्त्री को काम दोगे उससे एक परसेंटेज आप लेंगे, और जिसका काम करेंगे उसका भी परसेंटेज लेंगे। अंग्रेज इस देश में आया था धंधा करने के लिए, लेकिन धंधा करते 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 पूरा देश को दखल कर लिया और 200 साल राज करके गया, अत्याचार भी किया। हम आपको, आपका मोहल्ला को दखल करने के लिए ही कह रहा हूं, लेकिन दिल से दखल कीजिए, सर्विस प्रोवाइड करके दखल कीजिए और विश्वास जीत के दखल कीजिए, ताकि आपका मोहल्ले में किसी का एसी खराब हो जाए, आपका मोहल्ले में किसी को प्लम्बर की जरूरत है, आपका मोहल्ले में किसी को सैनिटाइज कोमोड वगैरह ये जो आइटम है इसको ठीक करना है, आपका मोहल्ले में किसी को भी टीवी ठीक करना है, एसी ठीक करना है, किसी को डाइवर चाहिए, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के लिए अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ टेक्नोलॉजी। आज नहीं तो कल वो भी एडवांस हो जाएगा, बड़ा कंपनी आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं भैया, पहले से शुरू कर दो, पहले से शुरू कर दो। आप ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बड़ा शहर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हो, ये काम आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। आप पूरा डेटाबेस रखो, आप अगर प्लम्बर हो, अगर टीवी मिस्त्री हो, अगर इलेक्ट्रीशियन हो, सबका डेटाबेस, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ आप रखो। और आपका कार्ड, विजिटिंग कार्ड और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जोड़ो। सोशल मीडिया में मान लीजिए आपने 10-15 हजार आदमी जोड़ लिया, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे फेसबुक में हो। अगर आप वहां भी आदमी जोड़ लिया तो वो भी एक बड़ा संख्या होगा, वहां से भी आपको कुछ कमाई होगा भैया, वहां से भी कुछ कमाई होगा। मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं 12 क्लास पास हूं, लेकिन मैं हर एक प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और सॉल्यूशन के साथ साथ मैं उसको एक आइडिया में कन्वर्ट करता हूं। यही मेरा खासियत है, यही मेरा अनुभव है, यही अनुभव से मैं आज तक जीता हूं और आगे भी जीऊंगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान हो सकता है, आप लोग इसको करके देख सकते हो। अगर कोई सिटी में होता है, लेकिन मैं जो सिटी में रहता हूं, मेरे को ये दिक्कत हुआ, जो इलेक्ट्रीशियन से मेरा पैसा फॉरफिट कर लिया और क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया। इसमें आपको एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो मिस्त्री होता है पहले जाके पैसा ले लेते हैं, फिर वो आता नहीं है, 1 दिन 2 दिन उसको बार बार फोन करना पड़ता है, वो कहीं पर दूसरा जगह पे काम करने चले गए, ये सब जो दिक्कत होता है ना, तो आप क्या करेंगे, उस मिस्त्री से बोलेंगे, जो देखो भाई हमारा इतना डेटाबेस है, इतना प्रॉब्लम्स में हम आपको ही काम मिलेगा, लेकिन हमारा कमिटमेंट और काम आप ओके करवा के लाएंगे, उनसे साइन करवाएंगे कस्टमर से, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इस तरह से एक काम, मेरे ख्याल से एक नया बिजनेस आइडिया हो सकता है। ये आप लोग सोच कर देखिए। मैं आबू शर्मा पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूं। ये आउटसाइड ऑफ सिलेबस है मेरा चैनल। मैं जो भी बात करूंगा, जो ट्रेडिशनल वे में बात होता है, वो बात मैं नहीं करता हूं। मैं जिंदगी में अपना वो सिस्टमेटिक रहा नहीं। मैं कहीं पर भी जहां भी गया, मैं आउटसाइड ऑफ सिलेबस ही सोचता हूं। शायद ये सोच आपको कितना मददगार होगा, आप इस सोच के साथ कितना जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, ये सब कुछ तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर क्राइसिस में किसी का इलेक्ट्रिक बिल, किसी का टेलीफोन बिल, किसी का पासपोर्ट, ये सारे क्राइसिस, सब क्राइसिस को क्लब करके आप एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो लोगों को। और लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, लोगों के पास आजकल समय एकदम नहीं है, तो लोग बहुत इजी होगा, एक बार विश्वास का रिश्ता जोड़ जाएगा ना, तो शादी में कैटरिंग भी आपको ही बोलेगा, जो घर पे शादी है आप कैटरिंग का अरेंजमेंट कर दो, उसके बाद बोलेगा पंडाल का भी अरेंजमेंट कर दो, उसके बाद बोलेगा शादी का रिश्तेदार कहाँ ठहरेगा, वो होटल भी आप अरेंजमेंट कर दो। धीरे 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 आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो इस बिजनेस से, और जितना आप इसमें घुसेंगे उतना आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। ये बिजनेस आप कर सकते हो। आज ये इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर एक नई सोच के साथ आप कस्टमर के पास आओ, क्योंकि मार्केट ब्लॉक हो चुका है, और इस ब्लॉक को तोड़ के नया बिजनेस, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम एक लैपटॉप रखें, एक ऑफिस रखें 100 स्क्वायर फीट का। और सबसे बड़ा, यूट्यूब में जो लोग, यूट्यूब तो पैसा देता है, यूट्यूब के बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो कमाई करते हैं, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, कोई अपना एड चला देते हैं, बहुत सारी कमाई का जरिया है यूट्यूब का पैसा छोड़ के भी। तो वो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो,
जो किसी को प्लम्बर, किसी को जरूरत है आप भेज रहे हो, किसी को कुछ मतलब रसोई गैस खराब हो गया उसका मिस्त्री भेजना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन भेजना है, किसी को एसी मशीन का, किसी को फ्रिज का, किसी को रूफ ट्रीटमेंट करवाना है, ये तमाम सुविधाएं आप उपलब्ध करवा रहे हैं। वो जो कस्टमर के साथ अगर आपका बिहेवियर, आपका कस्टमर के प्रति आपका समर्पण सही रहे, तो एक दिन वो कस्टमर आके बोलेगा मेरा ये मकान भी बेचना है भैया, मेरा ये मकान बेचना है, तो वो आपको ही बोलेगा। और आपके पास तो इतना बड़ा डेटा बैंक हो जाएगा 1-2 साल के भीतर, तो आपको तो हर रोज उस लोकेलिटी में आपको सबसे मिलना पड़ेगा, तो आपका जो डेटाबेस हो जाएगा, आप किसी को फोन करेंगे जो फलाना चड्डा साहब का मकान बेचना है, चड्डा साहब ने इतना रेट दिया और अग्रवाल जी ने ले लिया, चड्डा साहब का मकान अग्रवाल जी ने ले लिया, दोनों ने सौदा कर लिया, बीच में आपको कमीशन मिल जाएगा भैया। ये बिजनेस आइडिया को एक बार सोच के देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अच्छा लगे थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, मैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते जिंदगी बिताता हूं। अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। नमस्कार।